नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार, वो कौन चित्रकार है जिसने राजस्थान का सृजन किया, जहाँ के कण कण में कला बसती है, कण कण में संस्कृति बसती है। और इसको देखने के लिए सैलानी दूर से यहाँ चले आते हैं। आज हम बात करेंगे कला और संस्कृति के नए आयाम विषय पर, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। आप हैं श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी। आप वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में शासन सचिव हैं कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग में, और साथ ही महानिदेशक हैं जवाहर कला केंद्र में। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया चंदन। राजस्थान वैसे ही एक बहुत कलात्मक और संस्कृतिपूर्ण जो है राज्य है और बहुत विख्यात भी है। तो राजस्थान की जो कला संस्कृति संपदा है, यहाँ की प्रतिभा है, यहाँ का पुरातत्व है, इसका जो फैलाव है राज्य में, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखो चंदन, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रदेश की या देश की जो धरोहर होती है वो उसकी संस्कृति होती है, या कल्चर भी कहते हैं जिसे हम। और बहुत साल दर साल अगर हम इसको देखें तो वो कल्चर जो है हमारी सिविलाइजेशन के रूप में बन जाता है। और वो जो है हमारे कलाकारों के माध्यम से ही, चाहे वो हमारे साहित्यकार हों जो लिखते हैं, जो वर्णन करते हैं शहर के बारे में, इसके लोगों के बारे में, या जो कलाकार हों, शिल्पकार हों, जो मॉन्यूमेंट्स हमारे बनाते हों। क्योंकि जो भी चीज़ हम आज शहर में देखते हैं उसकी खूबसूरती, क्योंकि जयपुर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी हुई है अभी हाल ही में। जवाहर कला केंद्र को जो है चार्ल्स कोरिया साहब ने 1993 में बनाया था, और इसको कलाकारों की काशी कहा जाता है। बिल्कुल। तो राजस्थान जो है, बहुत ही आपने सही कहा कि बहुत ही इसके कण कण में जो है वो कला बसी हुई है, कलाकार बसे हुए हैं, आर्टिस्ट भी और आर्टिजन्स भी, दोनों। और मैन मेड जो हमारी जो नेचुरल पूरा संपदा है, जो शायद सृष्टि ने जिसका सृजन किया, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे वो सैंड ड्यून्स हों, हमारी नदियाँ हों, हमारे लेक्स हों, है ना, जिनके आसपास हमारे लैंडस्केप है वो, और लिविंग ट्रेडिशंस हों, है ना, वो सभी तीनों चीज़ें मुझे लगता है मॉन्यूमेंट्स, आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, लिटरेचर, क्योंकि आर्काइव्स भी हैं हमारी बहुत सारी, और नेचुरल लैंडस्केप्स, क्योंकि राजस्थान जो है वो डेजर्ट, ओनली डेजर्ट प्रदेश कहा जा सकता है पूरे देश का। तो इन सब को मिला के जो है मुझे लगता है एक बहुत अच्छी जगह बनती है सैलानियों को आकर्षित करने के लिए। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे इस विभाग में और राजस्थान खासकर में काम करने का ये कर्मभूमि मुझे जो है प्रदान की। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो कला संस्कृति की खुशबू है वो यहाँ पे आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ आपको मिलेगी। संकट के थोड़े समय में जब कलाकार जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है कला संस्कृति में, और बहुत संघर्ष करके वो अपने कला को जीवित रखता है, और संकट के समय में उसके अस्तित्व को कुछ हद तक जो है मुश्किलें आती हैं, उसके जीविकोपार्जन के लिए उसको दिक्कतें आती हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में जो विभाग का जो सेतु है कलाकारों के संग, उनके उत्थान के लिए, उनके सुख दुख को, दर्द को बांटने के लिए और उनको बचाए रखने के लिए, वो ऐसे कई सारे प्रयास विभाग ने किए हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। शुक्रिया चंदन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये कलाकारों के अस्तित्व से और उनकी गरिमा से और उनके लाइवलीहुड, जैसे कि आपने कहा, उन सभी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुश्किल दौर के समय में जहाँ एक तरफ कलाकार जो हैं
वो हमारी आम जनता में अपनी कला के माध्यम से एक संबल प्रदान करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी जो है वो लोगों को जीवित रखती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस मुश्किल दौर में जो है लोगों को डिप्रेशन होता है, इमोशनल इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, तो कहीं वो मॉन्यूमेंट्स घूमने चले जाएं, है ना, या कोई अच्छा डांस परफॉर्मेंस या म्यूजिक परफॉर्मेंस देख लें, या कोई थिएटर देख लें, या कोई फिल्म देख लें, तो वो एंटरटेनमेंट या कुछ खुद वो कला का सृजन कर लें, तो उससे जो है एक कहीं ना कहीं जो मनोभाव होता है, जो डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा होता है, जो आइसोलेट कर रहा होता है हमें, उससे उभरने में कलाकार जो हैं वो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होते हैं। बट अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बड़ी विडंबना भी है, क्योंकि कलाकारों को पनपने के लिए एक फ्री स्पेस चाहिए होता है ना, और फ्री स्पेस का ये भी मतलब होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये श्योरिटी चाहिए होती है कि वो कला का सृजन बेखौफ होके कर सके, किसी प्रेशर के डर के कर सके, बिना प्रेशर के, और प्लस उनकी वो उनका क्योंकि वो क्रिएटिव फ्लावरिंग का उनका प्रोसेस होता है, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी आमदनी कहाँ से आ रही है। अगर वो प्रेशर आ जाएगा तो उसका प्रभाव जो है कला पर भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये देखती हूँ कि इस दौरान है ना, एक तरफ देखा जाए तो बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इस दौरान उस तरह से हम तेज़ी से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के रिसोर्सेज भी सीमित हैं, तो वो हेल्थ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और हमें उन्हीं सीमित संसाधनों में कुछ इनोवेटिव सोचना होगा। तो उसमें हमने क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि कलाकारों को सम्मानजनक उनको उनकी जीविका मानदेय देने के लिए, उपार्जन के लिए, या उनको काम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी। हमने सबसे पहले एक आर्टिस्ट का डेटाबेस क्रिएट करने का प्रयास किया, और उसमें केवल आर्टिस्ट ही नहीं, हमने उनमें इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट है, वो कला बनाता है ना, तो उसके खरीदार भी होने चाहिए, है ना, ऐसे लोग भी होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, चाहे वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, चाहे फेलोशिप प्रोवाइड करें, चाहे रेजिडेंसी प्रोवाइड करें, ऐसे बायर्स भी होने चाहिए, कनोजियर्स भी जैसे आप कहते हैं, होटेलियर्स, जो जिनके पास इतना सक्षमता हो, है ना, आर्थिक भी भामाशाह के रूप में उनकी मदद कर सकें, जिसमें जो है वो खरीद सकें। तो विन विन सिचुएशन वाले टाइप की चीज़ें हमने कोशिश करी है। दूसरा, अभी हमने एक और छोटा सा प्रयास किया है कि हमने कोलैबोरेशन, क्योंकि हम लोग इस दौर से पहले जो है बहुत सारे कार्यक्रम फिजिकल स्पेस में कर रहे थे, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना भी है और कुछ इस तरह की दिक्कतें भी हैं जिसमें हमें जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा हम उपयोग करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं। तो हमने सभी कलाकारों से जो है एक कॉल फॉर कोलैबोरेशन विद आर्टिस्ट्स, है ना, ताकि हम अपने जवाहर कला केंद्र हो हमारा, है ना, चाहे हमारा रविंद्र रंगमंच हो, चाहे हमारी 5 साहित्य अकेडमीज हों, चाहे जोधपुर में हमारी संगीत नाटक अकेडमी हो, चाहे उदयपुर में हमारी भाषा अकेडमी हो, बीकानेर में हो, गंगानगर में हो, हमारी रोरीज हैं, आर्काइव्स हैं, तो इन सब के माध्यम से हम चाहते हैं, और APRI है टोंक में हमारा उर्दू फारसी, तो हम चाहते हैं कि इन जितने भी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स कलाकारों के लिए हैं, तो हम उनके दरवाजे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वर्चुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से हम खोल रहे हैं। हमने हाल ही में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वर्चुअली किए हैं और उनको इनॉग्रेट भी हमने वर्चुअली किया है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने अपने हाथ में अभी लिया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम राजस्थान का एक डिजिटल मॉन्यूमेंट्स का हेरिटेज मैप बनाने जा रहे हैं। डिजिटल मॉन्यूमेंट्स का हेरिटेज मैप। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने ऐसे खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे बावड़ीज हैं, जैसे बूंदी में आप भी रहे हो, तो बावड़ियाँ हैं, कुंड हैं, स्टेपवेल्स हैं, पुराने डाकघर हैं, पुराने चर्चेज हैं, पुराने मंदिर हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि हम जो हैं वो गूगल मैप में वॉलंटरी एफर्ट से, मतलब कि जो दर्शक, जो श्रोता आज हमें देख रहे हैं, उन सब की मदद से हम जो हैं राजस्थान का एक डिजिटल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स मैप बना सकें, ताकि कोई भी पर्यटक, देशी सैलानी या विदेशी सैलानी अगर राजस्थान आता है
तो वो मैप में ये देख सकता है कि मेरे आसपास कितने और मॉन्यूमेंट्स हैं जो उस मैप में दर्शाए जा रहे हैं, पॉपुलर हो चाहे लेसर नोन, चाहे वो पॉपुलर हो चाहे लेसर नोन हो, क्योंकि रिसर्चर्स भी बहुत सारे हैं जिनके लिए ये डेटाबेस बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम बहुत सारे पुरस्कार हमने रखे हैं। तो जो आम जनता, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के साथ एक नया आयाम भी है क्राउड सोर्सिंग करने का, है ना, तो वो कोशिश भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से हम टैकल करेंगे बच्चों की फिल्म्स, चिल्ड्रंस फिल्म। दिसंबर में हम लोग जो है एक चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं वर्चुअली, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ में। उसी तरह से हम पॉलिसी की अगर बात करें तो हम पॉलिसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो फीचर फिल्म्स हों, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन की फिल्म्स हों, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली आजकल काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो गया है और अवार्ड विनिंग फिल्म्स भी बहुत लोग बना रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसकी भी पॉलिसी लिखने के लिए, बिकॉज हाल ही में हमने देखा है कि राजस्थान से बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स जो हैं और डायरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बतलाई, और ये जो नवाचार जो आपने बताए हैं तो बहुत ही लाभ देंगे। मैं ये असल में जानना चाहता हूँ कि जो कलाकार है, चाहे वो लोक कलाकार है, चाहे वो हस्तशिल्प कलाकार है, चाहे वो ललित कलाकार है, चित्रकार है, वो अगर जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो कर रहे हैं और तमाम जो है सावधानियां बरत रहे हैं, तो वो या तो वेबिनार के थ्रू या डिजिटली अगर आता है तो क्या उसको उसका मानदेय या उसका जो एमोल्यूमेंट्स है उसको उसकी प्राप्ति भी उसको हो रही है? मतलब एक तरफ तो वो परफॉर्मेंस हम उसको डिजिटली करके हम सब तरफ उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या उसी को जो है इस प्रयास के फलस्वरूप उसको उसका मानदेय ऑनरेरियम मिल रहा है? मैं दो चीज़ें इसमें कहना चाहूँगी कि जो हमने आर्टिस्ट डेटाबेस का भी दिया है, जो हमने 10 अक्टूबर को लॉन्च किया था और 10 नवंबर जिसकी लास्ट डेट है, उसमें हमें बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं हमारे चारों तरफ राजस्थान से, उसका बहुत सारा डेटाबेस हमें गूगल मैप गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑलरेडी मिला है। आइडिया ये है कि केवल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे तो हम पैसा हम दे ही रहे हैं। हमने जब लॉकडाउन हुआ था, जब हम लोग सब घरों में बंद थे, तो हमने 337 आर्टिस्ट जो हैं उनके ऊपर करीब 9 लाख रुपए जो हैं आर्टिस्ट कल्याण कोष के माध्यम से उनके इसी तरह के वर्चुअल परफॉर्मेंसेस करके उनको ये प्रोत्साहन राशि प्रदान करी गई थी। बट वो एक शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। बट अभी मैं देखती हूँ कि अभी आगे आने वाले समय में भी हमें बहुत ज़रूरत होगी। प्लस जो आर्टिस्ट डेटाबेस है उसके माध्यम से हम जो कलाकार कल्याण कोष और पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें हम ये भी देखना चाहते हैं कि कोई कलाकार अगर टर्मिनली इल हो गया, अच्छा बीमार है बहुत ज़्यादा, ऐसा टर्मिनली इल सपोज जैसे कैंसर हो गया है ना, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, या कोई हमारे कलाकार जो अपनी जवानी में जिन्होंने इतना इस संस्कृति को बनाने में अपना योगदान दिया, बट वो किसी वजह से वृद्धावस्था में उतने सक्षम नहीं रह गए और उनको ज़रूरत है सरकार की, बिकॉज हमारी जो भी ये कला संस्कृति बनी है वो पुराने सालों में पेट्रोनेज जो होती थी, स्टेट पेट्रोनेज से बनती थी, है ना। अभी क्योंकि मोस्ट ऑफ द कलाकार जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, है ना, तो इसलिए उनको इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो पेंशन के अलावा मेडिकल इश्यूज़ के लिए, या अगर कोई यंग आर्टिस्ट भी है और किसी एक्सीडेंटल वजह से जो हमारे राइट टू डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उनमें से 21 प्रकार की कोई अगर डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंटर्स हैं जो हाथ नहीं होते तो पैर से पेंट करते हैं, है ना, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनको ब्रेल स्पेशली चैलेंज, हाँ, तो स्पेशली चैलेंज तो हमारे दिव्यजन आर्टिस्ट हैं। ये पॉलिसी जो है उन लोगों को भी संबल प्रदान करने का एक छोटा सा हमारा प्रयास होगा, और आर्टिस्ट डेटाबेस से हमें संख्या पता चलेगी, है ना, किन लोगों को ज़रूरत है ना, वो पता चलेगा। प्लस एक कम्युनिकेशन का माध्यम, जो सेतु आपने बात करी थी, तो हमारा काम सेतु बनना है। हमारा काम केवल एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है हमारे कलाकारों को। और जिस तरह से हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी या बड़े ओकेजन्स पे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, मुझे लगता है कि उसी शिद्दत से हमें जो अपने कला के बड़े प्रोग्राम हैं उसमें जो हमारे पद्मश्री आर्टिस्ट हैं, पद्म विभूषण आर्टिस्ट हैं,
ललित कला से सम्मानित आर्टिस्ट हैं या स्टेट एकेडमी से सम्मानित आर्टिस्ट हैं या स्टेट लेवल या कोई इंटरनेशनल लेवल अवार्ड से सम्मानित हैं, तो उन्हें भी हमें अपने कलाकार प्रोग्राम्स में जो हैं उनको ससम्मान याद करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी लेगेसी है, देखो एक तो होता है आर्थिक सहायता देना और एक होता है सम्मान देना, है ना। तो वो मैं चाहती हूँ कि ये विभाग जो है कलाकारों को आर्थिक संबल तो प्रदान करे, मॉरल बूस्टिंग भी करे, और जो उनकी करी हुई जो लेगेसी ऑफ वर्क है, बॉडी ऑफ वर्क है, सम्मान करे, उसको रिकग्नाइज करते हुए उसको यंग पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए एक्नॉलेज करे, तो मान सम्मान जो है कलाकारों का बना रहे। आपने एक बहुत ही अच्छी बात बतलाई। मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि आपने बताया सरकार जो है पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन संसाधन सीमित रहते हैं कई बार। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसे एफिसियोनाडोज हैं, कनॉइसियर्स हैं, ऐसे भामाशाह, कलाधर, कलाविद जो है, जो समाज में हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, वो किस प्रकार से आपको सप्लीमेंट कर सकते हैं, सरकार को सप्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे जो है कलाकारों को और अधिक लाभ मिले, कलाकार जो है वो उसको और अधिक संसाधन प्राप्त हो। नहीं चंदन, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी। एक तो जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण है, मैं कलाकारों को भी बात करूँगी क्योंकि अभी हम बहुत कलाकारों के बारे में अभी बात किए हैं, थोड़ा सा मॉन्यूमेंट्स और आर्काइव्स के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि उनको भी संरक्षण की ज़रूरत है। वो हमारी धरोहर का बहुत बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल अमिट एक हिस्सा है जी। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR जैसे हम कहते हैं, अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में जो है साइंस में सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, बिकॉज हमने देखा अभी रिसर्च में बहुत पैसा को खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च और साइंस से ही हमारे कोविड के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आने की हम बात करते हैं। उसी तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्ट के क्षेत्र में है। बहुत सारे ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, NGOs फेलोशिप्स देते हैं, है ना, स्कॉलरशिप्स देते हैं, आर्ट रेजिडेंसीज के लिए पे करते हैं, आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स भी देते हैं। हमें केवल जो है उन सब लोगों को कनेक्ट करना है। तो जो हमारा आर्टिस्ट डेटाबेस है, हमने उसमें बहुत सारे कॉलम्स जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, NGOs के लिए और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोगों के लिए भी रखे हैं, ताकि वो हमारे फॉर्म से हम एक तरफ आर्टिस्ट डेटाबेस और एक तरफ आर्टिस्ट जहाँ से कोई ना कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस, तो कॉलम A ऑफ आर्टिस्ट एंड कॉलम B ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैच करने का ये हमारा एक छोटा प्रयास है। दूसरा, मुझे लगता है कि कई बार कलाकारों में हयाकी होती है। जैसे कुछ कलाकार अपना वही स्ट्रगल करके एक उन्होंने एक शोहरत प्राप्त कर ली, एक मुकाम प्राप्त कर लिया, तो वो जो नए आर्टिस्ट हैं उनको मेंटर कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है उनको वही स्ट्रगल से गुजरना पड़े, तो उनके लिए बड़े कलाकार जो सीनियर कलाकार हैं वो राह को आसान कर सकते हैं। तो ये आर्टिस्ट डेटाबेस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वैसे भी कला में होती है। तो ये चीज़ जो है आर्टिस्ट को इससे बहुत मदद मिल सकती है। अभी मेरे पास इनफैक्ट कुछ प्रपोजल्स आने लगे हैं। अगर मैं मेंशन करूं, जैसे हुमायूंस टूम को आगा खान ट्रस्ट ने जो है उसको रेनोवेट किया है। इसी तरह से हम पहले जैसे PWD है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसमें हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की। तो कला में हमें जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड पब्लिक क्राउड सोर्सिंग पार्टनरशिप्स, मतलब सिटीजनरी वाली पार्टनरशिप्स को इसमें इन्वॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। और हमने अभी अपने दोनों कार्यक्रम जो लॉन्च किए हैं, कॉल फॉर आर्टिस्ट, उसमें हमने जो है क्राउड सोर्सिंग हम कर रहे हैं। खुद आर्टिस्ट, हमने कोई बिचौलिया नहीं रखा, कोई मिडलमैन नहीं रखा जिसके पास आपको भागना पड़े, जिसको आपको किसी प्रकार से वो परेशान कर सके। आप और टेक्नोलॉजी का सीधे समन्वय है ना। उसी तरह से जो हमने ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे पे जो प्रोग्राम लॉन्च किया है डिजिटल मॉन्यूमेंट्स करने का, वो भी हमने राजस्थान के लोग या जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वॉलंटरी बेसिस पे हमारे डिज़ाइन कोहोर्ट के साथ, इंडिया लॉस्ट एंड फाउंड जो इनिशिएटिव है अमित पश्रीचा जी का, उनके साथ, तो हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी आर्ट में कर रहे हैं और हम वॉलंटरी एफर्ट्स लोगों की, क्योंकि ये धरोहर लोगों की ही है ना।
हम और आप तो आते जाते रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बट लोग जो हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं जो है आम जनता भी हूँ, मैं जी, जी। भी घूमने जाती हूँ, मॉन्यूमेंट्स बिल्कुल। देखने जाती हूँ, मेरा भी एक नज़रिया है बिल्कुल। एज अ एक सिटीजन। टूरिस्ट का भी नजरिया हाँ, है मेरा आपका। टूरिस्ट का भी है, एज अ सिटीजन जी, भी जी। है। तो मुझे बस इस बार मौका मिल गया है उन चीज़ों को जो मैं एज अ सिटीजन सोचती थी जी, जी, जी। उनको ठीक करने का। जी। तो ये पब्लिक प्राइवेट एंड सिटीजन पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो है, बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छी लगता बात है कही इससे लोग जो हैं अपनी स्किन इन द गेम डालेंगे तो अच्छे, ज़्यादा अच्छे प्रयास आने की आपने संभावना बहुत अच्छी बात बतलाई। इसमें एक मेरा सवाल है कि जो हमारे कलाकार हैं, खासकर लोक कलाकार हैं, जैसलमेर के, बाड़मेर के, और जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे कई बार उनको जो है, क्योंकि आप इतने सारे प्रयास कर रही हैं, इतने सारे आपके नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव हैं, लेकिन कई बार जो कलाकार है, क्योंकि वो अपने संघर्ष के जीवन में है और एक रिमोट क्षेत्र में है जहाँ पे हो सकता है उसको सारी जानकारी सही समय पे सही फॉर्मेट में नहीं मिलती हो, तो ऐसे जो कलाकार हैं उनके लिए आप कैसे इंश्योर करती हैं कि आपका जो प्लान है, आपका जो प्रोग्राम है, जो उनके लिए है, जिसके बेनिफिशियरी वो हैं, जिनके जो पार्टिसिपेशन उनका अगर नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा, तो उनको सही सूचना जो है सही समय पे सही फॉर्मेट में प्राप्त हो ताकि वो सही फैसले कर सकें। नहीं, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है चंदन जी। और उसी के लिए शायद हम और आप ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं जी। ताकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी दूरदर्शन की रीच बहुत है, रेडियो की आउटरीच बहुत है, दूर दराज में लोग टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, हो सकता है शायद अखबार इतना ना पढ़ते हों। और दूसरा जो है, एक मुझे लगता है कि जब हम कलाकारों को उनके कला के कार्यक्रम में शामिल करते हैं और स्टेक होल्डर बनाते हैं, जी। तो मुझे लगता है कि फिर वो बात जो है आग की तरह से फैलती है। जी, जी। क्योंकि जिस तरह से नंबर्स हमें आ रहे हैं हमारे फॉर्म में, वो देख के हमें खुशी हुई। दूसरा, हमने अपने सभी जिला कलेक्टर्स को भी जो है पत्र लिखे जी। और उनको भी कहा कि वो अपने जो भी उनके पास चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, और हमने गूगल फॉर्म भी इसीलिए डिज़ाइन किया ताकि वो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे जो है ट्रैवल कर सके आसानी से, जी। और लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। जी, जी। हमने इसमें ये भी अपने कलाकारों से जब मीटिंग करी थी 4 सितंबर को, तो हमने उनसे ये भी कहा था, हम दूर दराज से बहुत सारे कलाकार उसमें आए थे, गुलाबो जी भी आई थी और बहुत बहुत अलग अलग विधा के लोग आए थे, और केश सज्जा के भी बहुत सारे लोग आए थे, जो हमें कला यहाँ एग्जिस्ट करती है, गोदना आर्टिस्ट है ना, तो इस तरह के मांडना आर्टिस्ट, तो कई तरह के लोग आए थे उसमें। तो मुझे लगता है कि जब लोगों को पता चलेगा कि उनको लाभान्वित करने वाली स्कीम है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास मीडिया है ना, हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के फेसबुक पेज हैं, वेबसाइट्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं जो लोग आज हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो कृपया अपने साथी कलाकारों को भी उसके बारे में बताइए। अगर वो नहीं लिख सकते हैं, वो नहीं फॉर्म भर सकते हैं, हाँ। तो कृपया आप उनको की उन मदद लोगों के करिए। संपर्क में लाइए जी, जो जी। उनका फॉर्म भर सकते हैं, जो जी, जी। उनको हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जी, जी। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सभी जो हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए सेतु का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, मेरे मन में ऐसा एक विचार आया कि जिस तरह से हम लोग ई चौपाल करते हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन का ज़माना है, वैसे कला चौपाल भी आयोजित किया जा सकता है, जिसके अंदर कलाकारों का समूह वो जहाँ पर हैं वहाँ पे उपलब्ध जो बैंडविड्थ है, उनके पास नेटवर्क है या जो भी डिवाइस है, उससे और कलाकारों को और जो स्टेक होल्डर्स है उनकी मीटिंग करके एक बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता नहीं, चंदन बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट हम इसी चीज़ को जो चौपाले हैं, हम लोग इसको ई चौपाले कर रहे हैं आजकल, बिकॉज कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अभी भी कायम हैं हमारे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम भीड़ बहुत ज़्यादा एकत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं अभी। बट क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक खूबसूरती है कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी आउटरीच इतनी होती है कि कई चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने कलाकारों को ऑनलाइन सेशंस लेने के लिए भी इनवाइट कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। ताकि वो जो है, अभी हमने एक एम्ब्रॉयडरी का हम सेशन करेंगे, बिकॉज एम्ब्रॉयडरी भी जो कढ़ाई बुनाई होती है वो भी एक नई कला के रूप में उभर के आ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कढ़ाई से जो है वो पेंटिंग्स बना रहे हैं आजकल। तो हम इस तरह के, अभी हमने एक अपने मॉन्यूमेंट्स के ऊपर रखा था कार्यक्रम कि मॉन्यूमेंट्स की आर्किटेक्चरल ड्राइंग कैसे की जाती है, पर्सपेक्टिव कैसे उसमें होता है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको हम वर्चुअली करेंगे, जो लोग
अपने आराम से मोबाइल फ़ोन पे या टेलीविज़न पे या किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं आके। बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट, हाँ, करने को स्काई इज़ बहुत द कुछ है। लिमिट। और जब चीज़ें थोड़ी आसान होंगी, शायद जल्द ही उम्मीद करते हैं, जी। तो हम जो है इस तरह के इसमें और विस्तार करेंगे। हाँ, इसमें और विस्तार करेंगे। जी। साथ ही हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी रहा कुछ टाइम तक, कला के साथ, तो एक अच्छा वो मिक्सचर था जिसमें आर्ट एंड साइंस केम टुगेदर। जी। तो उसके हिसाब से मैं एक चीज़ दर्शकों को बताना चाहती हूँ जी। जो अक्सर कला में नहीं पता होती लोगों को, कि हम लोग जो हैं, जो हमारा लिविंग हेरिटेज है ना, जैसे लंगा मंगनियार के आपने बारों में बात करी, है ना, अलगोजा लोग बना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर भी है जो इन्वॉल्व रहता है हमारे। थोड़ा सारांश में आपको बोलना पड़ेगा, समय की थोड़ी पाबंदी। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमारा पूरे रिजीम है, उसमें ट्रेडिशनल फोकलोर जो होता है हमारा, है ना, जो बहुत हमारा इकट्ठा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम जो हैं कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। आपसे मन कर रहा है आपसे बातें करते रहें, क्योंकि आपके इतने सारे जो प्लान्स हैं, विचार बहुत बहुत अच्छा है, कलाकारों के हित के लिए है। और हम सारे कलाकारों को प्रणाम करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि इनकी जो कला है, उनकी जो प्रतिभा है, और हमारे जो धरोहर हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से उनका संरक्षण हो, वो आगे बढ़ें। और हाँ, आप अपना ध्यान रखें, आप जो है बहुत सावधान रहें इस मुश्किल की घड़ी में, और देखते रहे हमारा ये कार्यक्रम। और मैडम, आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।